अगर हम भारतीय कला की बात करते हैं, तो भारत की बात करते कला का अभिप्राय मतलब होता है दृष्टिमूलक कला से, जिसमें वास्तुकला, मूर्तिकला तथा चित्रकला तीनों का समावेश है। और यह सब हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के विनय पिटक में 4 और 3 शताब्दी ईसा पूर्व में मुद्रा राक्षस नाटक में कला का बहुत बारीकी से उल्लेख हुआ था। उसके बाद 6ठी शताब्दी के सौंदर्य शास्त्र के ग्रंथ जो हैं वात्स्यायन ने जो लिखे थे, उसमें इसका ज़िक्र हुआ। उसके बाद 7वीं शताब्दी का जब हम ज़िक्र करते हैं, तब विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक अध्याय बाकायदे चित्रसूत्र के नाम से वर्णित किया गया। वहाँ से कला का एक स्वरूप तैयार होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक मैं सूत्र वाक्य जो हमेशा हम लोग पढ़ते रहे हैं स्कूल के दिनों में या कला के कक्षाओं में हमें सूत्र वाक्य की तरह पढ़ाया जाता रहा है। कलानां प्रवीणं चित्रं धर्मार्थ काम मोक्षादम मग मा मांगल्य वर प्रथम प्रदोतम गृहे यत्र प्रतिष्ठम। अर्थात कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है, वहां सदा मंगल की उपस्थिति मानी जाती है। अब अंग्रेजी में बेशक इसको आर्ट कहा जाता है, लेकिन इसका पांचों विधाओं में समायोजन होता है, जिसे हम ललित कलाएं कहते हैं। संगीत कला, मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला और काव्य कला। हालांकि आज के नए बहस में जब नया बहस शुरू हुआ है कि हिंदी कविता का वर्तमान और हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें कहा जा रहा है कि कविता कला नहीं है। वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन हम अपने अतीत के इतिहास से देखते हैं तो यह स्पष्ट है कि काव्य भी कला ही है। अब कला के स्वरूप बहुत व्यापक हैं। हर जगह स्थान, कस्बा और परिवेश के हिसाब से कलाओं का चित्रण होता रहा है कि कलाएं किस तरह से परिष्कृत हुई, कैसे आगे बढ़ी और लोगों तक पहुंची हैं। उसमें अगर हम स्थानीय शहरों के हिसाब से देखें तो चाइनीज आर्ट, जापानी आर्ट, अफ्रीकन आर्ट, संस्कृति कला, इस्लामी कला और प्रागैतिहासिक काल, क्लासिज्म कला और क्लासिकल कला के साथ-साथ हस्तशिल्प का ज़िक्र आता है, जो हमारे भवन निर्माण से जुड़ा हुआ है। और आज की तारीख में तो ये आभूषण भी एक कला के केंद्र में आ गया है। तो कला का जो स्वरूप है धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा व्यापक हुआ है और ये एक तरह से बहुअर्थी है। आज चूँकि शासकों के हिसाब से कलाएँ समृद्ध होती रही हैं, जुड़ती रही हैं, आगे बढ़ती रही हैं। जैसे शिव के द्वारा नृत्य एवं संगीत का उद्भव हुआ, जैसा कि हम सभी जानते होंगे शायद, शायद सभी लोग ना भी जानते हों, फिर भी हमें लगता है कि कलाओं का जो विकास हुआ है वो शिव से हुआ है नृत्य एवं संगीत का। वहीं विष्णु से चित्रकला, मूर्ति कला का उद्भव माना गया है, लेकिन रुद्र विश्वकर्मन से वास्तुकला का माना गया है। तो कुल मिलाकर के हमारे भारतीय संस्कृति में 64 कलाओं का उल्लेख बाकायदे वर्णित है, जिसमें कहा जाता है एक और सूत्र वाक्य का प्रयोग होता है, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु, पुच्छ विषाणहीन। मतलब साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति जो होता है, वह पशु के समान गिना जाता है। मतलब कलाकार जो होता है, उसकी श्रेणी सबसे उच्च होती है।